नमस्कार दोस्तों, आप सबने मनरेगा के बारे में तो सुना होगा। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट और स्कीम, जिसके तहत रूरल एरियाज में 100 डेज गारंटीड वेजेस देने का प्रावधान है। और ये स्कीम बेसिकली फ्लैगशिप स्कीम होने के साथ साथ सदी का सबसे बड़ा फ्रॉड भी है, क्योंकि सबसे ज्यादा करप्शन ऐसी योजनाओं के माध्यम से होता रहा है जिनमें जीरो मॉनिटरिंग होती है। हालांकि करप्शन में भारत नंबर 1 पोजीशन होल्ड करता है, बट कुछ ऐसे मुद्दे, कुछ ऐसे एरियाज हैं जिनमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए डिस्कशन तो किया ही जा सकता है। इसी कड़ी में भारत सरकार एक बड़ा बदलाव लाने जा रही है मनरेगा योजना में। मनरेगा योजना को रिप्लेस करने का प्लान बनाया जा रहा है एक नई योजना के साथ, जिसका नाम हो सकता है विकसित भारत जी राम जी। इसको लेकर मीडिया में भी काफी डिस्कशन किया जा रहा है एंड अपोजिशन भी इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप न्यूज यहाँ पे देख पाओगे, एक दिन पहले की न्यूज है। रूरल जॉब स्कीम मनरेगा टू बी रिप्लेस्ड बाय वीबीजी राम जी। कांग्रेस ने कहा है कि ये महात्मा गांधी जी के जो नाम है एंड उनके जो काम थे, उनको मिटाने का प्रयास केंद्र सरकार कर रही है। सेंटर टू रिप्लेस मनरेगा विद जी राम जी, कांग्रेस आस्क प्रॉब्लम विद बापू। तो इसके ऊपर भी हम आएंगे कि कांग्रेस ने स्वयं एक रिपोर्ट प्रकाशित करके 2021 में ये बताया था कि इसी योजना के तहत कितना बड़ा करप्शन चल रहा है। हजारों करोड़ रुपए के फंड के मिस एप्रोप्रिएशन का मामला सामने आया था। फंड को मिसयूज किया जा रहा है, काम हुआ ही नहीं एंड उस काम का वेजेस, उस काम की सैलरी ली जा रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी लूप होल्स इस योजना में हैं, जिस पे हम आगे बात करेंगे। अगर आपने भी अपने एरिया में, अपने लोकेलिटी में, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं, आपने देखा होगा मनरेगा जो योजना है एंड किस तरह से इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है ग्राउंड लेवल पे। वर्कर्स काम करने जाते ही नहीं है, उनके अकाउंट्स में सैलरी आ जाती है एंड जो कॉन्ट्रैक्टर हैं बीच में, वो कुछ पैसा मजदूरों से, लेबर से लेते हैं। मीन्स जो उनकी सैलरी बनती है 15 डेज की, क्योंकि 15 डेज लिमिट पीरियड है, उसमें आपको पैसा देना होगा। एंड तकरीबन यहाँ पे ये भी देखा गया है कि 6-6 महीने का एक लमसम अमाउंट दिया जाता है एंड उसमें से ये जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वे पैसा काट लेते हैं और बाकी बचा मजदूरों को, यानी कि जो लेबर्स हैं मनरेगा के, उनको दे दिया जाता है। एंड यहाँ पे भी काफी ओपेक इम्प्लीमेंटेशन देखने को मिल रहा है। तो सरकार का कहना है कि हम इस योजना को रिप्लेस करेंगे एक नई योजना से एंड काफी चेंजेस यहाँ पे प्रपोज किए गए हैं। एक बिल पेश किया जाएगा लोकसभा में और फिर पास करवाया जाएगा राज्यसभा में एंड तब जाके वो एक्ट बनेगा। बट उसको लेकर फिलहाल के लिए कुछ ज्यादा डिटेल्स सामने नहीं आई है। हाँ, सरकार ऐसा एक योजना लेके आने वाली है, एक ऐसा प्लान बना रही है कि इस योजना को चेंज किया जाए, इस स्कीम यानी कि मनरेगा को चेंज किया जाए विद न्यू बिल। डिमांड लेड रूरल जॉब्स स्कीम सेट टू टर्न सप्लाई ड्रिवन। अच्छा, यहाँ पे हम लोग सरकार की भी बात करेंगे, उनका पक्ष क्या है एंड इसके अलावा कांग्रेस पार्टी जो कि पोजीशन में बहुमत जो भी है उनके पास, तो कांग्रेस पार्टी एंड पोजीशन का क्या कहना है, उनकी भी बात करेंगे। विकसित भारत भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल के नाम से जाना जाएगा एंड जब ये बिल एक्ट बन जाएगा तो यही होगी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण एक्ट, जिसको विकसित भारत यानी कि वीबी जी राम जी के नाम से जाना जा रहा है। एंड शुरुआत में इसका नाम कुछ और भी प्रपोज किया गया था, पूज्य बापू के नाम से, पूज्य बापू मिशन कुछ। बट अब बताया जा रहा है ऑफिशियली ये नाम हो सकता है एंड ये 2005 के एक्ट को जो है रिप्लेस करेगा। आपको पता होगा ये जो मनरेगा है, ये शुरुआत से मनरेगा नहीं था। साल 2009 में एक्ट लाकर इसे मनरेगा किया गया था, पहले ये नरेगा के नाम से जाना जाता था एंड 2005 में भारत सरकार इसे लेके आई थी, क्योंकि जो रूरल एरियाज में हमारे अनस्किल्ड वर्कर्स हैं, उनको एम्पावर करने के लिए उनको एक साल में
100 दिन का जॉब देके, काम करवा के और कुछ उनको पैसा देना, ये इस योजना का उद्देश्य था और ऐसे ये जो है लाई गई थी। एंड यहाँ पे आप देख पाओगे, यस, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसे रन करती है, ये जो कि इसकी नोडल एजेंसी है। एंड यहाँ पे बताया जाता है जो एक्टिव वर्कर्स हैं वे 12.16 करोड़ हैं। एसेट्स क्रिएटेड सिंस इंसेप्शन, ये 9.5 करोड़ का एसेट्स क्रिएट कर चुके हैं। हालांकि आप देखोगे आपके आसपास कुछ ऐसा एसेट्स आपको दिखेगा नहीं जो इन्होंने क्रिएट किया है, सिवाय गड्ढे खोदने के एंड जो सड़कें टूटी फूटी हैं उनको दोबारा से खोदने के। पर्सन बेस्ड जनरेटेड, हालांकि यहाँ पे मजदूरों की कमी नहीं है या उन पे हम ब्लेम नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंटेशन ही ऐसा हो रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो भी सरकार के मुलाजिम हैं, वे इसका धरातल पे काम ही ऐसा करवा रहे हैं। एंड डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ट्रांजैक्शंस 2025-26 में 26.54 रुपीज करोड़ हो चुकी हैं, ऐसा सरकार का कहना है। विजन की बात करें तो हम बात कर चुके हैं, लाइवलीहुड को सिक्योर करना है रूरल एरियाज में। एंड 100 दिन का काम होगा जो कि गारंटीड आपको दिया जाएगा, जो भी रजिस्टर्ड लेबर होगा इसके अंदर। एंड जो अनस्किल्ड है बेसिकली उसको दिया जाएगा। एंड यहाँ पे जो मैनुअल वर्क है वो यहाँ पे करना होता है, कोई मशीनी वर्क नहीं होगा, अनस्किल्ड मैनुअल वर्क आपको करना होगा। वॉलेंटियर इसके अंदर आते हैं, अडल्ट भी इसके अंदर आते हैं, महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर शामिल होते हैं। देखा जाए तो कुछ राज्य ऐसे हैं जैसे कि वेस्ट बंगाल एंड यूपी, वहां पे महिलाओं की भागीदारी बहुत ज्यादा देखने को मिली है। एंड काफी बार सरकार के साथ हमारी जो राज्य की सरकारें हैं वे लड़ती रहती हैं फंड एलोकेशन को लेकर। अभी रिसेंट हमने देखा, वेस्ट बंगाल ने भारत सरकार पे ये आरोप लगाया था कि जो उनका मनरेगा का फंड है वो भारत सरकार ने रोक लिया है, जबकि यूपी का एंड हरियाणा, उत्तराखंड, त्रिपुरा, तेलंगाना, इनका फंड जो है एलोकेट कर दिया गया था। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स भी जो है देखने को मिल रही हैं इस पर्टिकुलर योजना को लेकर। एंड कुछ और बातों के बारे में बात करें तो देखिए, मनरेगा में 100 दिन का तो काम दिया ही जाता है। एंड यहाँ पे अनस्किल्ड मैनुअल वर्क होगा जिसके बारे में हम बात कर भी चुके हैं। एंड ये बूस्ट करेगा लाइवलीहुड सिक्योरिटी को, क्रिएट करेगा ड्यूरेबल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, पोन्ड्स, वेल्स, सो कुएं बेसिकली खुदवाए जाते हैं या गड्ढे खुदवाए जाते हैं लोगों से। एंड ये एम्पावर करेगा कम्युनिटीज को थ्रू बॉटम अप प्लानिंग एंड सोशल ऑडिट्स, जो कि कभी होता नहीं है। एंड इट इज ए मैसिव सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम जो इंश्योर करता है इनकम एंड एसेट क्रिएशन इन विलेजेस, गांव के अंदर, विद एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड विद इन 5 किलोमीटर्स ऑफ द रेजिडेंट्स एट मिनिमम वेजेस। 5 किलोमीटर के एरिया में ही आपको काम दिया जाएगा, बाहर आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये इसके कुछ बेनिफिट्स हैं। अब सरकार क्या प्रपोज कर रही है, सरकार का कहना है कि देखिए हम लोग ये जो 100 दिन का काम है इसको 125 डेज में तब्दील करने वाले हैं। 125 दिन एक साल में आपको काम मिलेगा, 365 डेज में से। इसके अलावा इंश्योर करेगा फास्टर पेमेंट, जो पेमेंट मैकेनिज्म अभी 15 डेज का होता है। एंड वहां पे कई बार मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टर 6 महीने का भी पेमेंट रोक के रखते हैं और फिर देते हैं। तो यहाँ पे एक वीक, हाँ, पर वीक आपको का जो है वेजेस दे जाएगी आपको। सो ये टाइमली एंड रिलायबल होने वाला है, ऐसा सरकार का कहना है। अब सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे सरकार क्या लेने जा रही है कि अभी तक ये हो रहा था कि ये फुली सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड योजना है, बट यहाँ पे अब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट स्टेक होल्डर के रूप में नामित होंगी, शामिल किया जाएगा 60-40 रेशियो में। हाँ, कुछ राज्य ऐसे हैं जो कि नॉर्थ ईस्टर्न की बात कर सकते हैं, हिमालयन स्टेट्स की बात कर सकते हैं, जो कि इनकम में अभी कम है, जीडीपी जिन राज्यों की कम है, या कुछ और भी हम कह सकते हैं उसको, उन राज्यों के साथ 90-10 रेशियो शेयरिंग हो सकती है, ये भी सामने आया है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करने की बात की जा रही है। अभी तक हो रहा था कि इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन फंड कौन देगा, केंद्र की सरकार देगी, यानी कि भारत सरकार देगी। अब यहाँ पे फंड में भी कंट्रीब्यूशन की बात हो रही है, ये सपोर्ट करेगा फार्मर्स को। यहाँ पे ये बात रखी गई है
कि जब हार्वेस्टिंग का एंड बिजाई का समय होता है, उस समय पे जो लेबर वर्क है उसको रोक दिया जाएगा फॉर 60 डेज, 2 महीने तक। वो अलग अलग पीरियड में होगा, क्योंकि जो फार्मर्स हैं, छोटे हों चाहे बड़े हों, उनका जो हार्वेस्टिंग का टाइम है उस समय पे लेबर लेबर नहीं मिल पाती है, एंड कहीं और से लेबर का अरेंजमेंट करना पड़ता है, या फिर महंगी लेबर मिलती है, तो जिससे हार्वेस्टिंग महंगी हो जाती है। अल्टीमेटली किसान को भी फायदा उससे नहीं हो पाता। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो लेबर वर्क है, भारत में बहुत बड़ा लेबर मार्केट आपको पता है ही, अनस्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं। तो वे लोग फार्मर्स के जो काम हैं उनको भी निपटाएं, एंड फिर इस मनरेगा में भी अपने काम को करें। तो ये चीज़ यहाँ पे की जा रही है। बेटर प्लानिंग होगी, सरकार का कहना है, सिक्योर करेगा रूरल लाइवलीहुड्स को, कंसीडर करेगा लोकल नीड्स को, एंड मेक करेगा स्कीम वर्क स्मूथली। तो यहाँ पे आप देखिए, सबसे बड़ा चेंज है 60-40 का सेंटर स्टेट शेयरिंग का। अब यहाँ पे जो हमारा अपोजिशन है, एंड बेसिकली पर्टिकुलरली उन राज्यों में जहाँ पे नॉन एनडीए गवर्नमेंट है, सो नॉन एनडीए गवर्नमेंट लेड स्टेट खुलकर इसका विरोध करेंगे। हाँ, जहाँ पे एनडीए की सरकारें चल रही हैं, शायद वहां से विरोध प्रदर्शन देखने को न मिले। जो हमारी यूटीज हैं, जहाँ पे विदाउट लेजिस्लेचर का प्रावधान है, वहां पे सेंटर ही बियर करेगी फुल कॉस्ट को। हाँ, दिल्ली की बात कर सकते हैं, पौंडीचेरी की बात कर सकते हैं, एंड हम जम्मू कश्मीर की बात कर सकते हैं। वहां पे सरकारों को हिस्सा देना होगा, वो रहेगा 90:10। एंड हिमालयन स्टेट्स की मैंने बात की, नदर्न नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की हमने बात की, वहां पर भी इतना रेशियो रहने वाला, ऊपर वाली लाइन में आप देख पाओगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे कुछ और खास नहीं था। सो अभी हम सरकार के पक्ष की, और ये जो हमारा पोजीशन है उनकी बात करें, तो जो शिवराज सिंह चौहान है, हमारे एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर, उन्होंने इसके बारे में पूरा परफॉर्मा रखा, इस बिल को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एंड उसके जो सीनियर लीडर्स हैं, इसे मतलब इसकी आलोचना कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं सरकार के इस मूव को, कि इमोरल टू रिमूव गांधी। इन्होंने कहा कि गांधी जी को आप रिमूव करना चाहते हो, उनके नाम को हटाना चाहते हो, गांधी जी को आप मिटाना चाहते हो, गांधी जी का नाम जो है मिट जाएगा, इसीलिए आप योजना का नाम चेंज कर रहे हो। सो मनरेगा का नाम चेंज करने से गांधी जी जो है नहीं मिटेंगे, क्योंकि गांधी जी अमर हैं, गांधी जी अमर रहेंगे वो। ठीक है, एंड ये अनफॉर्चुनेट डिसीजन है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। राहुल गांधी जी ने तो काफी पूरा एक लंबा चौड़ा यहाँ पे रखा है, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाएगी, हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, आप जाके देख लेना कि इन्होंने क्या क्या कहा है। मनरेगा जो है कि ऑल टुगेदर, ठीक है, हम कुछ ज़्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे। नाउ अब यहाँ पे देखिए मनरेगा को लेकर इश्यूज क्या क्या है। ये जो मनरेगा है, ये अंडर रडार रहती है गवर्नमेंट के, इंडियन गवर्नमेंट के, बिकॉज इसकी स्क्रूटिनी इंक्रीज कर दी गई थी रिसेंट ईयर्स में, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिस एप्रोप्रिएशन के मामले सामने आए थे। जैसे कि ऐसे इश्यूज सामने आए, फंड मिसयूज का, फेक वर्क देखने को मिला, रूल्स का भी वायलेशन किया गया था। इन सब ने इन्वेस्टिगेशन को लीड किया, एंड इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही सरकार हो सकता है कि इस निर्णय पे आई हो कि हम इसको चेंज ही कर देंगे, नाम भी चेंज कर देंगे, एंड इसका स्ट्रक्चर भी चेंज कर देंगे ओवरऑल। Financial misappropriation, significant fund, approximately 193.67 करोड़ रुपीस फंड को मिस एप्रोप्रिएट किया गया था साल 2024-25 में। एंड टोटल अगर आप बात करोगे पिछले 4 सालों में, खुद कांग्रेस पार्टी का कहना है 135 करोड़ रुपीस के फंड को मिस एप्रोप्रिएट किया गया था इन मनरेगा स्कीम ओवर लास्ट 4 ईयर्स। और ये पैसा खाने वाले भी तो सरकार के ही मुलाजिम होंगे। फिनेंशियल मिस एप्रोप्रिएशन के साथ साथ फेक एंड नॉन एग्जिस्टेंट वर्क्स, ऐसा काम आपने कर दिया जो हुआ ही नहीं है, काम धरती पे धरातल पे हुआ ही नहीं है, आपने गड्ढे खोद दिए, कागज पे खोद दिए, जमीन पे नहीं खोदे गए, रूल्स का भी वोलेशन हुआ है। ऐसे ही जो मैनुअल वर्क है, वहां पे कई बार देखा गया है कि जो मशीनें हैं उनका इस्तेमाल किया गया है, लो कंप्लीशन रेट्स, बजटरी कॉन्स्टेंट्स,
सो ऐसे ही मनरेगा को लेकर कई बार ऐसी रिपोर्ट्स की जाती रही हैं कि यहाँ पे फंड का मिस एप्रोप्रिएशन हो रहा है, मिस यूज हो रहा है, करप्शन बहुत ज़्यादा है। जो मजदूर हैं जिन्होंने एक्चुअली में काम किया उनको कई बार पैसा ही नहीं मिल पाता है लंबे-लंबे समय तक। कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे पैसा खा जाते हैं। तो ये इसको चेंज करना आवश्यक था मेरे हिसाब से। दूसरा, जो नई योजना सरकार लेके आ रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन ऐसे होना चाहिए सही तरीके से कि करप्शन कम से कम रोक पाएँ या कंट्रोल तो कर पाएँ। सो मनरेगा फंड मिसयूज अक्रॉस इंडिया, हाउ स्टेट गवर्नमेंट आर फेलिंग रूरल वर्क्स तो वर्कर्स। तो ये आप देखिए यहाँ पे अलग-अलग राज्यों के बारे में इन्होंने बताया है कि किस राज्य ने कितना पैसा गबन किया है या किस राज्य में कितना पैसा गबन हुआ है ऑफिशियल्स के माध्यम से। सो ये मेरी तरफ से था। आई होप कि आपको सारी बातें समझ आई होंगी। आप सबका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइज। हाँ, चैनल पे नए आए हो प्लीज़ एक सब्सक्राइब करना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में रखना। थैंक यू, हैव ए नाइस